हरियाणा के एक छोटे से गांव में पैदा हुए रामकिशन यादव कैसे विश्व के महान योग गुरु बाबा रामदेव बन गए। बचपन में जिनकी बात पिता और चाचा ने ना मानकर आपस में बंटवारा कर लिया, वहीं उनकी बात सुनकर 177 देश एक साथ आए और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की स्थापना की। जहां साइकिल पर घर घर जाकर आयुर्वेद की दवाई बेची, वहीं आज वह 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा टर्नओवर करने वाली कंपनी के मालिक बने। मैं महादेव गौड़ आरटीएस में आपका स्वागत करता हूं। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सन 1965 में हरियाणा के एक छोटे से गांव में एक बालक जन्म लेता है। माता पिता नाम रखते हैं राम किशन यादव। राम किशन यादव जब 8 साल के थे तो वो अपनी गांव की सरकारी स्कूल से घर लौट रहे थे। घर आते वक्त वो एकदम से जमीन पर नीचे गिर जाते हैं और जटपटाने लगते हैं। साथ वाले दोस्तों को लगता है कि उनके अंदर भूत घुस आया है, लेकिन जब उनको अस्पताल लेके जाया जाता है तब वहां के डॉक्टर बोलते हैं कि राम किशन यादव को लकवा मार गया है और अब ये जिंदगी भर विकलांग की श्रेणी में रहेगा, ये कभी चल नहीं पाएगा। तभी राम किशन यादव की जीवन में पहली बार योग आता है और उन्होंने योग की एक किताब में पढ़ा था कि योग से आप अपने मन और तन को नियंत्रित कर सकते हो, आप अपने मन और तन को साध सकते हो। तब से रामकिशन यादव ने योग को ही अपना जीवन बना लिया और उन्होंने कठिन परिश्रम से योग करके अपना पूरा शरीर सही कर लिया। लेकिन उनके बाईं आंख की दृष्टि चली गई है। किसी ने सही कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर उस दिन राम किशन यादव हार मान लेते कि अब मुझे जिंदगी भर विकलांग ही रहना है, तो इस विश्व को कभी ऐसा महान योग गुरु नहीं मिलता। और एक बात और कि किसी ने कहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर उस 8 साल के किशन यादव को लकवा नहीं होता तो इस विश्व को कभी भी इतना महान योग गुरु बाबा रामदेव जी नहीं मिलते। 8वीं तक की पढ़ाई अपने गांव के सरकारी स्कूल में करने के बाद वो गुरुकुल चले जाते हैं, जहां पे उन्होंने वेद और संस्कृत की पढ़ाई की। फिर वहां से भी वो कलवा आश्रम में चले जाते हैं आगे की पढ़ाई के लिए, जहां पे उनके गुरु ने उनका नाम रखा रामकिशन यादव से बाबा रामदेव। बाबा रामदेव जी हरिद्वार में योग सिखाने लग जाते हैं, जहां पे वो 2 लोकल बिजनेसमैन को योग सिखाते हैं। वो 2 लोकल बिजनेसमैन बाबा रामदेव जी को गुजरात लेके जाते हैं, जहां पे पहला शिविर आयोजन किया जाता है और पहले ही शिविर में 2000 से ज्यादा लोग वहां आते हैं। और फिर ये कारवां टीवी, टीवी से इंटरनेट और इंटरनेट से 177 देश तक चलता रहता है। बचपन में जिनकी बात पिता और चाचा ने नहीं मानी, वहीं उसी इंसान ने अपनी बात 177 देशों के सामने रखी और वो सारे देश एक साथ आए और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की स्थापना की। बाबा रामदेव जी ने आसान भाषा में योग को सभी इंसानों के पास पहुंचाया है। उन्होंने टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से सभी लोगों तक योग को पहुंच। योग के शुरुआती दिन में बाबा रामदेव जी ने साइकिल पर जाकर घर घर आयुर्वेदिक की दवाई बेची है। फिर बालकृष्ण जी के साथ इन्होंने एक कंपनी की स्थापना की। नाम आप सभी जानते हैं, पतंजलि। पतंजलि वही कंपनी है जिन्होंने कई विदेशी कंपनियों की इकोनॉमी को ध्वस्त कर दिया था। फिर बाबा रामदेव जी ने टीवी और इंटरनेट के माध्यम में योग पहुंचाने के साथ साथ अपने कंपनी के कई सारे प्रोडक्ट की उन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया और अपनी कंपनी को 30,000 करोड़ से भी ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनी इन्होंने बना दिया। ये योग को इतनी सरल भाषा में समझाते हैं और योग को आपके स्वास्थ्य के साथ जोड़ देते हैं, जिससे हर इंसान इनकी बात मानता है और इनकी बात को फॉलो भी करता है। और ऐसे करते करते इन्होंने अपनी कंपनी को भी बहुत बड़ी कंपनी बना दिया है, जिसका टर्नओवर 30,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। अगर 8 साल के रामकिशन यादव डॉक्टर की बात सुनकर ये मान लेते कि मुझे लकवा हो गया है और मैं जिंदगी भर विकलांग रहूंगा, तो इस विश्व को कभी भी इतना महान योग गुरु नहीं मिलता है।
हम भी जब अपने करियर की शुरुआत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो हमें भी कई लोग मिलते हैं जो हम बोलते हैं कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तुम ये नहीं कर सकते। लोगों का छोड़ो, हमारा मन दिन में 1000 बार ये बोलता है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुमसे ये नहीं होगा, और हम वो बात मानकर बैठ जाते हैं। अगर जब भी गिव अप करने का या ऐसा विचार दिमाग में आए कि अब मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे अपने सपनों पर गिव अप करना है, तो बाबा रामदेव जी की कहानी याद रखना, वापस से सुनना और रीस्टार्ट करना। थैंक यू।